प्रभु का धन्यवाद हो कि इस प्रकार भाई के घर में मिल सके और परमेश्वर के वचन को मनन करने का अवसर हमें मिला। प्रभु के नाम की महिमा हो। हम थोड़े देर के मनन के लिए आज एक विषय पर अध्ययन करेंगे और वो विषय है मसीही जीवन और सताव या मसीही सताव। इंग्लिश में उसे बोलते हैं क्रिश्चियन परसिक्यूशन। मसीही सताव क्या है? मसीही सताव आप बता सकते हैं? क्या समझते हैं आप? मसीह के नाम से प्रताड़ित होते, ठीक है। और यहाँ के लोगों की विचारधारा के अनुसार जो विदेश से आए हैं, जो विदेश का भगवान है, उसको मसीह कहते हैं। हाँ, तो मसीह सताव क्या है? जब प्रभु यीशु मसीह के नाम से झूठे आरोप लगाए जाते हैं। देखिए, हमारे जीवन में हम अनेक प्रकार से दुख और परेशानियों में से होकर गुजरते हैं, लेकिन जब मसीह सताव की बात की जाती है तो वो एक अलग श्रेणी की अलग एक बात है ना। हम अपनी नौकरियों पे, समाज में बीमारी के कारण दुख उठाते हैं, है ना। वो सताव है क्या? नहीं है। परमेश्वर के वचन के प्रकाश में अगर मसीही सताव को समझा जाए, क्रिश्चियन परसिक्यूशन को समझा जाए या परिभाषित किया जाए, तो ये समझ में आता है जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण और उस विश्वास में बने रहने के कारण सताया जाता है, उसे दुख दिया जाता है, उस पर उपद्रव किया जाता है, उसे मसीही सताव या क्रिश्चियन परसिक्यूशन कहते हैं। आप समझ गए? जब एक मसीही प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास में बने रहने के कारण दुख उठाता है, उसे सताव का सामना करना पड़ता है, चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उसे मसीह सताव कहते हैं। देखिए, ये शिष्यता के लिए क्रूस उठाने से अलग एक बात है ना। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए, आज्ञा मानने के लिए कष्ट सहते, मतलब अपने आप को अनुशासित करते हैं, सुबह उठने में, वचन पढ़ने में, यदि हमारी कोई बुरी आदत है तो उसे छोड़ने में, और सच बोलने में, है ना, ईमानदारी का जीवन जीने में, इन सब में कष्ट चुनौती आती है। ये जो दुख है, ये शिष्यता में होने वाले दुख है ना। लेकिन यहां पर जो बात की जा रही है वो ये बात की जा रही है कि जब आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है और आपने निर्णय लिया है कि मैं अब इस विश्वास से पीछे नहीं हटूंगा, परंतु मैं प्रभु यीशु मसीह को ही अपना परमेश्वर, अपना उद्धारकर्ता, अपना मोक्षदाता मानकर उनकी शिक्षाओं पर मैं बने रहूंगा और चलूंगा। और इस वजह से जब आपको सताया जाता है, आप पर आरोप लगाए जाते हैं, आपको मारा जाता है, आपको आपकी कुछ जरूरत की आवश्यकताओं से आपको वंचित रखा जाता है, आपके साथ अन्याय किया जाता है, उसे मसीही सताव या क्रिश्चियन परसिक्यूशन कहते हैं। ये क्यों आता है? कभी सोचा आपने? ये मसीही सताव क्यों आता है? बताइए। आता है या नहीं आता है? आता है। क्यों आता है? परमेश्वर का वचन हमेशा सत्यता की ओर ले जाता है और संसार से नीचा जी। और कुछ? परमेश्वर चाहता है कि हम इससे गुजरे ताकि हमारा एंड्योरेंस जी। और कुछ? देखिए, जब भी आप जवाब देते हैं ना, मैं आपको बता दूं, आपके जवाब कभी भी गलत नहीं होते हैं। मैं आपको प्रोत्साहित करने के लिए बताना चाहता हूं, मैं आपको कोई झूठ बात नहीं बोल रहा हूं। उसके बारे में आप जब अपने विचार बोल रहे हैं, आप सही बोल रहे हैं ना, और उन सब से जोड़कर हम एक सही एक वाक्य को बनाते हैं, है ना। तो कभी भी बोलने में संकोच ना करें। क्यों आता है मसीह सताव? भाई लोगों ने कुछ बात, और कुछ कोई बोलना चाहते हैं?
शैतान नहीं चाहता कि हम मुसीबत। देखिए एक आयत को पढ़िए, गलातियों की पत्री 4 अध्याय 28 और 29वीं आयत। गलातियों की पत्री 4 अध्याय 28 और 29वीं आयत। हे भाइयों, पिता के समान प्रतिज्ञा के संतान हैं, और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए की सफलता में था, वैसे ही अब भी होता है। जैसा उस समय शरीर से जन्मा हुआ आत्मा से जन्मे हुए को सताता है, वैसा अब भी होता है। अब ध्यान दीजिए, मसीही सताव एक सिस्टम है ना, एक अवधारणा है। मसीही सताव एक सिस्टम है, एक अवधारणा है। यह मसीही जीवन से जुड़ा हुआ एक सिद्धांत है। गैलेशियंस चैप्टर 4 वर्स 28-29, वहां पर एक बात लिखी है। क्या लिखी है? कि जो शरीर से जन्मा है वो किसको सताता है? आत्मा से जन्मे व्यक्ति को सताता है। इसका मतलब क्या है? एक सिस्टम जनरेट है। देखिए, पाप का प्रभाव आया, पाप का जो प्रभाव आया उससे कई विकृति आ गई, है ना। कई कई प्रकार से पाप ने मनुष्य को प्रभावित किया। जैसे बीमारियां आ गई, मृत्यु आ गई, धरती से कांटे उगने लगे जबकि परमेश्वर ने कांटे नहीं बनाए, है ना। ये सब विकृति आई, है ना। ठीक उसी प्रकार एक विकृति और आई, एक समस्या और आई। वो स्वाभाविक समस्या क्या आई कि एक समूह जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, बाइबल के परमेश्वर पर विश्वास करता है, एक दूसरा समूह है जो बाइबल के परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता है। विकृति ये आई कि जो समूह विश्वास नहीं करता है वो विश्वास करने वाले समूह का उपहास करता है, निंदा करता है या उसे सताता है। आप समझ रहे हैं? देखिए, परमेश्वर के आत्मा ने गलातियों की पत्री में पौलुस के द्वारा इस छोटी सी घटना के आधार पर एक बड़े सिद्धांत को प्रकट किया। क्या हो रहा था इसहाक और इस्माइल के बीच? क्या हो रहा था वहां पर? पढ़ा है हमने, उपहास कर दो। एक दिन सारा ने इस बात को देखा कि जो है दासी का पुत्र मेरे पुत्र का उपहास कर रहा है, और परमेश्वर के आत्मा ने बताया यहाँ पर कि ये सिद्धांत है, ये एक विकृति है जो मनुष्यों में आ गई कि जो व्यक्ति आत्मिक है, जो आत्मा से जन्मा है, जिसने परमेश्वर के घर में जन्म लिया है, उसे वो व्यक्ति सताएगा, सताता है जिसने परमेश्वर के घर में जन्म नहीं लिया। देखिए कुछ और आयतों को पढ़िए जो प्रकट करता है कि मसीही सताव मसीह जीवन से जुड़ी हुई एक बात है। पढ़िए यूहन्ना 15, 18 और 20। और कृपया जैसे मिले वैसे ही जल्दी से पढ़े, एक दूसरे का इंतजार ना करें और जोर से पढ़े। यूहन्ना 15, 18 से 20। जॉन गॉस्पेल चैप्टर 15 वर्स 18-20। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रीति रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, वरन मैं तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। जो बात मैंने तुमसे कही थी कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। देखिए वहां पर लिखा है कि मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, उन्होंने मुझे सताया है तो वो तुम्हें भी सताएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को इस बात को समझा दिया था कि जब तुम मेरे पीछे चल पड़े हो तो मेरे साथ जो व्यवहार हुआ है
उससे अलग व्यवहार की अपेक्षा तुम मत करना। उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, तुम्हारी भी नहीं मानेंगे। उन्होंने मेरी बात मानी, तुम्हारी मानेंगे। उन्होंने मुझे सताया, तुम्हें भी सताएंगे। कुछ और आयतों को पढ़िए जल्दी से। मत्ती 10:16-17। मत्ती 10वां अध्याय 16-17। देखो, मैं तुम्हें भेड़ों की के बीच में देखता हूँ। तो सांपों की नहीं बुद्धिमान और कबूतरों की नहीं भूले, परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और अपनी फैसले के लिए तुम्हें कोड़े मारेंगे। देखिए यहाँ पर साफ साफ प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैथ्यू चैप्टर 10:16-17, प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ कहा कि मैं तुम्हें कहाँ भेजता हूं? भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। भेड़ और भेड़ियों में आपस में कभी पट सकती है क्या? नहीं। उनका उनका अस्तित्व ही अलग है, उनका जीवन ही अलग है, उनका स्वभाव ही अलग है। वो मूल रूप से अलग अलग लोग हैं। इसलिए उनके बीच में क्या है? उनके बीच में एक दीवार है, उनके बीच में एक समस्या है। उसके बाद एक और आयत पढ़ लीजिए, 2 तीमुथियुस 3:12। 2 तीमुथियुस 3:12। पर जिसने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे। परंतु जितने 2 तिमोथी चैप्टर 3:12, 2 तिमोथी चैप्टर 3:12, वहां पर लिखा है, जितने मसीह यीशु की भक्ति यदि करोगे तो क्या लिखा है वहां पर? सताए जाओगे। देखिए, अगर प्रभु यीशु मसीह की भक्ति करेंगे ना तो सता जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर लापरवाही समझौते का जीवन जिएंगे ना, है ना, तो सताओ नहीं आएगा। पर परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की भक्ति करेंगे तो सताए जाएंगे। देखिए, परमेश्वर के वचन में स्पष्ट लिखा है, अगर प्रभु यीशु मसीह के पीछे आना है तो सताव सहने के लिए, है ना, कष्ट सहने के लिए, लोगों के द्वारा उपहास, निंदा और झूठ और अन्याय सहने के लिए, मार सहने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। हमने इस बात को देखा, मसीह सताव क्यों आता है? क्या है? मसीह जीवन का एक हिस्सा है, अभिन्न अंग है। उसके बाद हमने देखा कि ये पाप के कारण एक विकृति आई है, जिसमें परमेश्वर के लोग और परमेश्वर पर विश्वास करने वाले न लोगों के बीच में एक शत्रुता है। हमने इस बात को देखा कि जो शरीर से जन्मा है, जिसका नया जन्म नहीं हुआ, परमेश्वर के घर में नहीं जन्मा है, वो आत्मा से जन्मे हुए को सताता है। अगली बात, अगर मसीह सताव आए तो हमारा प्रत्युत्तर क्या होना चाहिए, है ना? सताव में, मसीही सताव में एक सच्चे मसीह यीशु के शिष्य का, सच्चे मसीह का प्रत्युत्तर क्या रिस्पॉन्ड होना चाहिए उसका, ठीक है? उस बात को देखेंगे। पहली बात, एक सच्चा मसीही सताव के लिए अपने आप को तैयार करता है। एक सच्चा मसीही सताव सहने के लिए अपने आप को तैयार करता है। कुछ आयतों को पढ़िए। यूहन्ना 16:33, यूहन्ना 16:33, जॉन गॉस्पेल चैप्टर 16:33, जल्दी पढ़ें। और एक भाई निकाल लें, 1 पतरस 2:20-21, 1 पतरस 2:20-21, 1 पीटर चैप्टर 2:20-21, दोनों भागों को पढ़ लीजिए। यूहन्ना 16:33, 1 पतरस 2:20-21। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझमें शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को तैयार कर रहे हैं।
मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए लिखी है कि तुम इस बात को जान लो कि क्या आएगा, सताव आएगा, क्लेश आएगा, पर हिम्मत बांधकर तैयार रहना। इस समय तक जब प्रभु यीशु मसीह बातें कर रहे हैं, चेलों के ऊपर कोई कष्ट आया क्या? नहीं आया। एक घड़ी आई थी जब बड़ी विपदा आ सकती थी, तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? मुझे पकड़ने आए हो, मुझे पकड़ लो, इन्हें जाने दो। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें सताव से अलग हटा के रख लिया। लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? क्लेश आएगा। पढ़िए पहला पत्रस 2:20-21। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ी बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है और तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। तुम इसी के लिए बुलाए गए हो। किसके लिए बुलाए गए हो? ताकि तुम सताव सह हो। तुम्हें मसीह तुम्हारे लिए एक उदाहरण देके गया है दुख उठाने का। आप लिख लीजिए, पढ़िए मत। फिलिपियो 1:29 में लिखा है, मसीह यीशु में तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि न केवल तुम उस पर विश्वास करो परंतु उसके लिए दुख भी उठाओ। देखिए फिलिपियो 1:29 में लिखा है, फिलिपियंस चैप्टर 1:29, वहां पर इस प्रकार लिखा है कि ये तुम पर अनुग्रह हुआ है, मतलब ये तुम्हारे लिए, तुम्हें अनुग्रह से दिया गया है। फिलिपियो चैप्टर 1:29 कि विश्वास करना और दुख दोनों मसीह में शामिल। आपको मालूम है, यदि आप नए नियम की कलीसियाओं का अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि वो उस समय पर ट्रेंड किया जाता था कि सताव को सहना है। पढ़िए जल्दी से, प्रेरितों के काम 14:20 पढ़िए, और पहला थिस्सलुनीकियों चैप्टर 3:4, बुक ऑफ एक्ट्स 14:20, प्रेरितों 14:20, बुक ऑफ एक्ट्स 14 और 20 वर्स, और फर्स्ट थिस्सलुनियंस चैप्टर 3:4। जल्दी पढ़िए। और जब चेले उसकी चारों ओर आ खड़े हुए तो वह उठकर नगर में गया और दूसरे दिन बरनबास के साथ दिरबे को चला गया। प्रेरितों के हम 14:20 से क्या? ठीक है, फर्स्ट थिस्सलुनियंस चैप्टर 3:4 पढ़ लीजिए। क्योंकि पहले भी जब हम तुम्हारे यहाँ थे तो तुमसे कहा करते थे कि हमें देश उठाने पड़ेंगे, और ऐसा ही हुआ जैसा कि तुम जानते ही हो। देखिए वहां पर लिखा है कि जब पहले हम तुम्हारे यहाँ थे तो तुम्हें ये सिखाते थे। क्या सिखाते थे? क्या सिखाते थे? क्या करना पड़ेगा? तुम्हें बहुत क्लेश उठाने पड़ेंगे। एक आयत में मिस कर रहा हूं, वहां पर ऐसा लिखा है, तुम्हें बड़ा क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना। 14:22 पढ़िए। हाँ, प्रेरितों के काम एक्स चैप्टर 14:22। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। देखिए कितनी एक अद्भुत बात है कि नए नियम के जो विश्वासी थे ना, ये परमेश्वर के वचन को सिखाते थे, प्रभु की मेज के बारे में विधि नियमों को सिखाते थे, शिष्यता, आज्ञाकारिता, पवित्र जीवन सिखाते थे, झूठी शिक्षाओं के बारे में, उनके विरोध में सत्य शिक्षाओं को सिखाते थे, परंतु ये भी सिखाते थे क्या आएगा? सताव आएगा, मार खाना पड़ेगी, है ना, जेल जाना पड़ेगा, परंतु क्या करना? तुम हिम्मत रखना। ऐसे दुख उठा उठा के ही प्रवेश कहाँ करना पड़ेगा? स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना पड़ेगा। स्वर्ग के राज्य में, स्वर्ग तक जाने के लिए जो मार्ग है वो कैसा मार्ग है? सताव से भरा हुआ, दुख से भरा हुआ मार्ग है। प्रभु सहायता करे। सबसे पहली बात, हमें अपने आप को तैयार रखना। देखिए जब ये वचन हम सुन रहे हैं ना, तो हम इस अवधारणा को अपने मन में समझा लें कि मेरे ऊपर सताव आ सकता है।
पिछले दिनों में अपने परिवार में अपने बच्चों को, अपनी पत्नी, इन सबको बता रहा था कि कभी अगर ऐसा हो कि मेरे साथ ऐसा कुछ होता है कि मुझे झूठे आरोप लगाकर जेल में भेज दिया जाता है, तुमको क्या करना है? तुम्हारा प्रत्युत्तर क्या होना चाहिए? ये देखिए, जब है ना समस्या आती है उस समय कुछ नहीं होता, मतलब कुछ हो गया उसके बाद कौन समझाएगा? जीवित रहते हुए, समय रहते हुए हमें बताना है कि हमारे बच्चों, अपने परिवार वालों को, पत्नियों को, कि उनका प्रत्युत्तर क्या करना है, उनका विश्वास पहले से बनाना है, ताकि जब ये होगा ना तो उनको मालूम है अभी करना क्या है। पापा ने पहले से बताया था ऐसा होएगा, अभी हमको क्या करना है, पापा के साथ क्या होगा, हमारे हमारे भाई बहन लोग क्या करेंगे, ये सब स्पष्ट है। हिम्मत रखना है, निराश नहीं होना है ना? प्रभु सहायता करे। अगली बात, अगली महत्वपूर्ण बात की ओर आते हैं। पढ़ते हैं दूसरी बात को जो हम सीखते हैं, उसके लिए वचन पढ़िए मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 21। मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 21। और अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 21, वहां पर एक महत्वपूर्ण पाठ हम सीखते हैं, मालूम है? वचन के कारण जब क्लेश आता है तो तुरंत ठोकर खाता है, ऐसा लिखा है। इसका मतलब क्या है मालूम है? हमें अपने आप को वचन में स्थिर करना है। आप समझ रहे हैं? हमें वचन पढ़ना, वचन को अच्छे से समझना और वचन को अपने जीवन में लागू करना है। ये करने से क्या होगा, जब वचन के कारण क्लेश आएगा ना तो हम क्या कर पाएंगे? हम खड़े रह पाएंगे, हम ठोकर खाकर गिर नहीं जाएंगे। प्रियो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप रोज वचन पढ़ते हैं? क्या आप जो पढ़ते हैं उसे समझते हैं? क्या उसको समझने के लिए परिश्रम करते हैं? क्या आप अपने ऊपर वचन को लागू करने के लिए, परमेश्वर का वचन जब आपको बताता है ये सही नहीं है, आप क्या उसे छोड़कर सही करने के लिए परिश्रम करते हैं? क्या परमेश्वर का वचन जब बताता है ये पाप है, तो क्या आप उसे छोड़ने के लिए तैयार हैं? देखिए, जब सताव आएगा ना तब सच्चे मसीह खड़े रह पाएंगे। एक बार प्रभु यीशु मसीह शिक्षा दे रहे थे, प्रभु यीशु मसीह ने अनेक चुनौतियों के बारे में जब साझा किया, कई लोग चले गए, है ना, छोड़कर चले गए। तब प्रभु यीशु मसीह ने पूछा क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? और जो छोड़ के गए उन्होंने क्या बोला मालूम है? ये इन बातों को कौन सह सकता है? जो वचन में दृढ़ होगा वही खड़ा होने पाएगा, वो सही प्रत्युत्तर दे पाएगा। आपको मालूम है, बहुत जरूरी है कि जब सताव आता है, जब आपको मसीह होने के कारण आपके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, सही प्रत्युत्तर देना है। वचन के प्रकाश में, शरीर से, भावनाओं से नहीं करना है। प्रभु सहायता करें, वचन में मजबूत होना है। उसके बाद तीसरी बात हम देखते हैं, हमें साहस रखना है ना? हमें साहस रखना है, डरना नहीं है, हमें हिम्मत बांधे रहना है। हमने एक भाग पढ़ा था यूहन्ना 16 का 33, कुछ और भागों को पढ़ लीजिए। मती 10 का 25-26, मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 25-26। चेले का गुरु के दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा तो उसके घर वालों को क्या पूछना कहेंगे? इसलिए मनुष्य से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो पूरा हो जाएगा, और न कुछ छुपा है जो जाना न जाएगा। देखिए, लिखा है कि इसलिए तो मुझसे मत डरना, है ना? जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को बुरा भला कहा तो वो उसके शिष्यों को क्यों ना कहेंगे तुम क्या करना, उनसे मत डरना। यूहन्ना 16 का 33 पढ़ लिया है हमने, इसलिए उसे पढ़ेंगे नहीं। वहां पर लिखा है इसलिए तुम ढाढ़स बांधो, हिम्मत रखो। एक और आयत पढ़िए, प्रेरित के काम 4 का 13, बुक ऑफ एक्स चैप्टर 4 वर्स 13।
जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का हियाव देखा और ये जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं और अचंभा किया, फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ में थे। आपको मालूम है ये घटना क्या है? यहाँ पर लिखा है जब उन्होंने पतरस का और साथ में कौन है? यूहन्ना का हियाव देखा, उन्होंने जाना कि ये प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने वाले लोग हैं। क्या घटना है मालूम है? जल्दी बताइए, देख के बताइए ऊपर के भागों में। हाँ, क्यों खड़े हैं वो? वो अभी महासभा के सामने, अदालत के सामने खड़े हैं, जेल में से निकल कर आए हैं, उन्हें पहरे में रखा गया था, है ना, थाने में बंद करके रखा गया था। ठीक है, क्यों रखा गया था? क्योंकि उससे पहले क्या हुआ है? हाँ, वो परमेश्वर का एक चंगाई का काम हुआ है ना, चंगाई का काम हुआ है, परमेश्वर का वचन वो बांट रहे थे इसलिए। और उन्हें महासभा के सामने बुलाया गया है और उन्हें क्या कहा, क्या करा जा रहा है उनके साथ? वहां देख के बोलिए, क्या हो रहा है? क्या वहां सीन क्या चल रहा है? ऊपर की कुछ आयतों में मिल जाएगा आप। यीशु मसीह के जो दुख उठाया उसने उसको महान करके बताते परमेश्वर को राज। नहीं, आप प्रेरितों के काम 4:13 में ऊपर की आयतों में क्या हो रहा है? 4:13 के पहले सीन क्या है वहां पर? घटनाक्रम क्या है? हाँ हाँ, और उन्हें क्या बोला जा रहा है? हाँ, मतलब आप लोग 13 आयत अध्याय 4 अध्याय की 1 आयत से पढ़ना आरंभ नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो आप उस तथ्य को नहीं बता पा रहे हैं। हाँ के सामर्थ्य से काम कर रहे हैं, उनके जो सुसमाचार कार्य कर रहे थे उसके बारे में। हाँ, देखिए परमेश्वर की उनकी 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 सामर्थ को देखिए, वो कहाँ खड़े हैं, है ना। ये वही लोग हैं जो भाग गए थे, जो चुप चुप के वो आग के पास ताप रहे थे और कसम खा खा के बोल रहे थे कि हम किसको नहीं जानते, हम यीशु मसीह से कोई लेना देना नहीं हमारा। उस समय किसी ने बोला कि गलील का ही है और इसकी बातों से भी समझ में आ रहा है, तो क्या बोल रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई लेना देना नहीं है, कसम खाने लगे। अभी क्या है? अभी उनका प्रत्युत्तर से समझ में आ रहा है कि ये अनपढ़ तो है ना, लेकिन मतलब इन्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, परंतु ये यीशु मसीह के साथ रहे हैं। प्रियो, हिम्मत, ढाढ़स ऐसे समय पर ये प्रकट करता है कि हम किसके साथ चल रहे हैं, हमारा संबंध किससे जुड़ा हुआ। हमें डरना नहीं, हिम्मत रखना। उसके बाद हम पढ़ते हैं, दूसरी बात को देखते हैं, माफ कीजिए, चौथी बात को देखते हैं। पहले देखा हमने तैयार रहना, फिर देखा स्थिर रहना, माफ कीजिए, पहली बात देखा हमने तैयार रहना, तैयार करना सताव के लिए। दूसरी बात वचन में मजबूत रहना ताकि खड़े रह सके। तीसरी बात साहस रखना, डरना नहीं है। और चौथी बात आनंदित और मग्न होना। मत्ती 5 का 11-12 पढ़िए, मत्ती 5 का 11-12। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल कर तुम्हारा विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें करे। आनंद और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसीलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ता को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है झूठ बोल कर पकड़ाएंगे। एक बात बताइए, ज्यादातर केसेस में हम क्या देखते हैं? झूठे गवाह खड़े कर दिए जाते हैं, है ना। एक सच्चा प्रभु यीशु मसीह का शिष्य कभी भी प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन या गलत कार्य नहीं करता है, वो, है ना। वो केवल प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को मानता है और भलाई के लिए जीवन को जीता है। और पूछे जाने पर वो अपनी
भलाई की शिक्षाओं को दूसरों के साथ बांटता है ना। प्रभु यीशु मसीह यहाँ धर्म चलाने नहीं आए, प्रभु यीशु मसीह मनुष्यों के उद्धार के लिए इस धरती पर आए, है ना। लिखा है कि लोग झूठ बोलकर तुम्हें सताएंगे, क्या करना? मग्न और आनंदित रहना। क्यों? क्योंकि स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। और याद रखना, ये पहली बार नहीं हो रहा है, तुम्हारे जो पुराने भक्त हुए हैं, तुम्हारे जो पूर्वज हुए, उनके साथ भी ऐसा हुआ है। प्रेरित के काम 16 और 25, 16 का 25 पढ़िए, बुक ऑफ एक्स चैप्टर 16 वर्स 25। आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और बंधुए उनकी सुन रहे थे। देखिए, सताओं में, जेल में, अन्याय सहते हुए आनंदित रहना प्रैक्टिकल है या नहीं है? है ना। मैं जब ऐसा सोच रहा था कि ये सच में जब ऐसा होगा तो कैसे आनंदित रह सकता आदमी, फिर मुझे ये बात याद आई कि कैसे क्या रह सकता है। लोगों ने गीत गाए, गाना गाया है आनंदित। अब कल्पना कीजिए, वहां पर अनेक कैदी है ना, ये 2 कैदी है जो गाने गा रहे। बेपरवाह है क्या? नहीं, बेपरवाह नहीं है, बहुत जिम्मेदार लोग हैं। परंतु परमेश्वर में जो आशा है, प्रभु यीशु मसीह में जो आशा है, इनको मालूम है कि हम स्वर्ग की ओर यात्रा कर रहे हैं। हमारा परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह का राज्य आएगा और ये कष्ट उसमें से गुजर के जाने का एक हिस्सा है। ठीक है, प्रभु सहायता करे। 5वीं बात हम देखते हैं, सताओं में अपनी सुरक्षा का उपाय करना। हमें सताओं में बदला नहीं लेना, परंतु अपनी सुरक्षा का उपाय करना। मत्ती 10 का 23 पढ़िए। जब वे तुम्हें एक नगर में सताए तो दूसरे को भाग जाना। मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम इस्राएल के सब नगरों में ना फिर चुकोगे कि मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। देखिए, ये प्रभु यीशु मसीह के रहते हुए एक मिनिस्ट्री के दौरान प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब वो एक नगर में सताए तो दूसरे नगर में भाग जाना, है ना। लेकिन इसी एक सिद्धांत को कि हमें जब सताया जाता है तो हमें उनका विद्रोह करने की जगह, उनसे भिड़ने की जगह और आरोप प्रत्यारोप लगाने की जगह हमें सुरक्षात्मक उपायों को ढूंढना चाहिए। हमारा मन उनसे टकराने का, उनसे बदला लेने का नहीं होना है, परंतु सुरक्षात्मक उपाय ढूंढना हमारी जिम्मेदारी है। देखिए, इसी बात को प्रैक्टिस करते हुए हम प्रेरितों के काम की पुस्तक में देखते हैं। प्रेरितों के काम 9 अध्याय 23 से 25वीं आयत, बुक ऑफ एक्स चैप्टर 9 वर्स 23-25। जल्दी पढ़े। जब बहुत दिन बीत गए तो यहूदियों ने मिलकर उनके मार डालने की युक्ति निकाली, परंतु रात को उनके चेलों ने उसे लेकर टोकरे में बैठाया और शैताना पर से लटकाकर उतार दिया। क्या हो रहा है यहाँ पर? प्रेरितों 9 23-25 में क्या हो रहा है? हाँ, मार डालने की युक्ति बनाई गई। किसको मार डालना है? हाँ, पौलुस को। तो क्या करा? लीक हो गया प्लान। क्या करा? जो दूसरे भाई लोग थे, चेले थे, उन्होंने टोकरे में टांग के दीवार से उतार के कहीं और पहुंचा दिए। आप प्रेरितों के काम की पुस्तक में जानता हूं हम सबने पढ़ी है। आपको याद होगा, बार बार वो इस शहर से भगाए जाते थे, उस शहर में पहुंच जाते थे, है ना। हम कहीं पर भी आप देखिए कि पलटकर हमला करते हुए, अपने सताने वालों को मारते हुए, उनसे भिड़ते हुए, है ना, नहीं देखते। उनके विरोध में अदालत जाते हुए देखते हैं क्या? नहीं देखते, नहीं देखते। आपको याद है, एक बार प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों ने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि प्रभु, आप हमें अभी आज्ञा दीजिए तो ये इन लोगों के ऊपर जो आपका विरोध कर रहे हैं, क्या कर दे? आग बरसा दे। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? क्या कहा, याद है? हाँ? नहीं याद है? क्या कहा? तुम नहीं जानते कि तुम किस आत्मा में ये बात कर रहे हो।
प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम नहीं जानते तुम ये क्या, किस आत्मा में तुम ये क्या बात कर रहे हो। आपको मालूम है, मतलब अगर वो ऐसा बोल रहे हैं, मतलब मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि उनके पास अथॉरिटी थी कि ऐसा कर देते, उनको ऐसा लगा विश्वास के साथ वो ऐसा कर सकते। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का वचन उसके लोगों को सताए जाने पर, अन्याय सहने पर, झूठे आरोप लगाकर मार खाने पर बदला लेना नहीं सिखाता, सुरक्षात्मक उपाय सिखाता है। इसीलिए जगह जगह पर बदल कर हम प्लान, देखिए सुरक्षात्मक उपाय अपनाना डरना नहीं है ना। आप समझ रहे, कई बार ऐसा विचार आ सकता है कि हम डरते हैं कि हम ऐसे ही करें, नहीं, ये बात नहीं है, परंतु समझदारी और संयम से हमें, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है, वो लोग जब भाग भाग कर इधर उधर जाते थे वो करते क्या थे, प्रभु की भक्ति चालू है, प्रभु की आराधना करना चालू है, सभाएं चालू है, सुसमाचार सुनाना चालू है, मसीह जीवन जीना चालू है। हम इसलिए रखे गए हैं, है ना। हम ये सब लड़ाई करने, भिड़ने के लिए नहीं रखे, दुश्मनों से बदला लेने के लिए नहीं रखे गए। और एक बात याद रखिएगा, जो हमें सता रहे हैं वो हमारे दुश्मन नहीं है। आप समझ रहे हैं, इस बात को आप लिख लीजिए कि जो आपको झूठ बोलकर पकड़ाएंगे, जेल में डालेंगे, मारेंगे, दुर्व्यवहार करेंगे, वो आपके दुश्मन नहीं है। वो लोग हैं जिनके लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया है। परमेश्वर के राज्य में उन्हें जीतने के लिए, उन्हें उद्धार देने के लिए परमेश्वर ने हमें इस धरती पर रखा है, नरक से छुड़ाने के लिए, उन्हीं की भलाई करने के लिए परमेश्वर ने हमें रखा है। एक ही शत्रु है, कौन है? शैतान। याद रखिएगा, ये गिठान बांध लीजिए, जीवन में कोई भी आपको परेशान करे वो दुश्मन समझे, पर उसको अपना दुश्मन मत समझना। दुश्मन एक ही है, शैतान। बाकी हर मनुष्य हमारा भाई और बहन है, और हम उसकी सेवा के लिए इस धरती पर जिंदा है। प्रभु सहायता करे। अगली बात, जो सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करना। मत्ती 5:44, प्रेरितों के काम 4:23 से 31, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 44, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 44, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 4 वर्स 23 to 31, 4:23 to 31। जल्दी से पढ़े, पहले मत्ती पढ़िए फिर प्रेरितों पढ़िए, पढ़िए जल्दी। But I say to you, love your enemies, bless those who curse you, do good to those who hate you, and pray for those who persecute you. जो आपको सताते हैं उनके लिए क्या करो? प्रार्थना करो, है ना। अब इसको व्यवहारिक रीति से लागू कैसे करना है, ये हम कलीसिया को करते हुए देखते हैं। पढ़िए प्रेरितों में जो आयत बताइए 4:23 से 31। देखिए ये सब व्यवहारिक बातें हैं ना, ये कोई इमोशंस में आके बोल गई भावनात्मक बातें नहीं है, या किसी चर्च के धर्मगुरु द्वारा इस्टेब्लिश की गई कोई बातें नहीं है, शिक्षा नहीं है, वचन है। पढ़िए। वे छूटकर अपने साथियों के पास आए और जो कुछ महायाजकों और पुण्यों ने उनसे कहा था उनको सुना दिया। यह सुनकर उन्होंने एक चित होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी। बस काफी है, काफी है। देखिए अभी क्या हुआ है, वही सीन है कि उनको धमकाया गया है कि अब नाम लेकर प्रचार करना मत। अब ठीक है, अभी जेल में बंद थे तुम 2 दिन, अभी घर भेज रहे हैं, पर अब ऐसा होना नहीं चाहिए, नहीं तो ध्यान रखना। वो बोलते हैं कि ये हमसे हो नहीं सकता कि हम परमेश्वर की आज्ञा को ना माने, है ना। अब वो छूट तो गए, कहाँ आ गए? वापस कलीसिया के पास। कलीसिया को आके पूरा मामला बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, हमें जेल में बंद रखा, मारा, और ये ऐसी धमकी देकर भेजा है। अब कलीसिया का प्रत्युत्तर देखिए सभी का, क्या कर रहे हैं। अब पढ़ना शुरू कीजिए। यह सुनकर उन्होंने एक चित होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तो वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है बनाया। देखिए क्या ही उत्तम एक प्रत्युत्तर है। ये सब सुनकर डर के चिल्लाने रोने नहीं लगे, है ना। क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर को पुकार रहे हैं। परमेश्वर को पुकार के क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? जो पढ़ा उसमें, वो परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। वो अपने विश्वास को परमेश्वर के सामने उड़ल रहे। परमेश्वर आप है जिसने सब कुछ
बनाया, आपके हाथ में सब कुछ है, आगे बढ़िए। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा कि अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया और देश देश के लोगों ने व्यर्थ बातें सोची। प्रभु और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए और हाकिम एक साथ इकट्ठे हो गए, क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में। बस काफी है। क्या हो रहा है अब ये आपको मालूम है? क्या बात बोल रहे हैं प्रार्थना में? है, जल्दी बताइए, वो प्रार्थना क्या कर रहे हैं? वचन बोल रहे हैं प्रार्थना में। कौन सा वचन है? भजन संहिता 2 अध्याय है ना? याद है आपको? भजन संहिता 2 अध्याय परमेश्वर को पढ़ के सुना रहे हैं। देखिए, ये है प्रत्युत्तर। कैसे प्रार्थना करना है, परमेश्वर की महिमा करना है, धन्यवाद देना है, ये घोषित करना है, परमेश्वर ये भला ही ऐसा हो रहा है जो हमें पसंद नहीं आ रहा, दुख दे रहा, परंतु सब कुछ आपके नियंत्रण में, आप सर्वोपरि हैं, सर्वभौम सर्वसत्ता अधिकारी। उसके बाद वचन में वचन रेफर कर रहे हैं, वचन क्या बोल रहा है, और वचन में इतने पुराने एक भजन को पढ़ रहे हैं जिसमें लिखा है कि तेरे अभिषिक्त के विरुद्ध लोग बातें कर रहे हैं। देखिए क्या ही उत्तम एक प्रत्युत्तर है। हमें वचन खोल खोल कर पढ़ना है, वचन से उन भागों को जो हमें प्रोत्साहन देते हैं, जो प्रभु की महिमा करते हैं, जो इस बात के बारे में सिखाते हैं, सीखना। फिर आगे बढ़िए, फिर प्रार्थना में आगे बढ़िए। क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में, जिसे तूने अभिषेक किया, हेरोदेस और पुन्तियुस पिलातुस भी अन्य जातियों और इसराइलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए कि जो कुछ पहले से तेरे सामर्थ और मति से ठहरा था वही करे। अगली बात देखिए, रुकिए। अगली बात, वो वचन से परिस्थितियों को जोड़ के देख रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना? आप उस भजन में जो लिखा है उसको और प्रभु यीशु मसीह के साथ जो घटनाक्रम हुआ उसको उन्होंने तुलना की, कंपेयर किया। आप समझ रहे हैं? ये देखिए, हमारा प्रत्युत्तर जब हमारे जीवन में कुछ भी घटता है ना, ये पुस्तक खोलिए आप, बाइबल को, तो बाइबल में ढूंढिए जो मेरे साथ घट रहा है उसके बारे में कुछ लिखा है क्या, किसी के साथ हुआ है क्या, कभी कुछ सिखाता है क्या वचन? मैं आपको बता रहा हूं, आप इतनी सामर्थ्य और शांति को पाएंगे, आप आराम को पाएंगे। वचन से परिस्थितियों को जोड़ना, देखना। ठीक है, अब आगे बढ़ी। अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को ये वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हिलाव से सुनाए और चंगा। अब उनकी प्रार्थना देखिए, हे प्रभु उनकी धमकियों को देख, मतलब प्रभु आप इस मामले को देखिए, उनको आप देखिए, है ना? आप हैंडल कीजिए प्रभु, आपके हस्तक्षेप की दुहाई देते हैं, आपके हाथ में इस दुख सताव को, उन लोगों को आपके हाथ में सौंपते हैं। हमें हमारे लिए क्या प्रार्थना है, क्या करना? अपने दासों को ये वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। हमारा काम मसीह राहों पे चलना है। उनने ये वरदान नहीं मांगा कि प्रभु हमें अपने दासों को वरदान दे कि हिसाब कैसे बराबर किया जाए। आप समझ रहे हैं? प्रभु आप उनको देखिए, उनके लिए उन्होंने कुछ प्रार्थना नहीं की। प्रभु उन्होंने धमकी दी, हमें कोड़े मारे, आप जानते झूठ हुआ है, गलत हुआ है ना? कहा प्रभु हमें वरदान दे। क्या वरदान दे? हम तो शिष्यता की राह पर चल सके। प्रियो, पता है समस्या कहाँ आती है मसीह जीवन में? हम प्रभु यीशु मसीह से ये मांगने की जगह, प्रभु मैं शिष्यता में बराबर चल सकूं, है, मैं शिष्यता में, आज्ञाकारिता में, वचन पढ़ने में, पवित्र जीवन जीने में चल सकूं, ये मांगने के अलावा हर चीज मांग लेते, हर चीज मांग लेते। उसको ऐसा कर दे, वो ऐसा कर दे, वो ऐसा, ये वैसा, वो ऐसा, अपने लिए। प्रभु सहायता करे। आगे क्या है? और चंगा करने के लिए तो अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। प्रभु आप हाथ बढ़ाइए, आपका काम रुकना नहीं चाहिए। देखिए, बहुत ही उदाहरणीय एक प्रार्थना है। प्रभु ये सताव आने दो, आप देखो, हमें अनुग्रह दो, शिष्य बनकर जीते रहे, और ये वरदान दो, ये आशीष दो
की जो भलाई के काम है, लोगों का चंगा किया जाना है, उनका उद्धार होना है ना। कुछ लोग जरूर विरोध में खड़े होकर सता रहे, पर कुछ लोग की आत्माएं भूखी है, फसलें अभी भी खड़ी है ना। मजदूरों की जरूरत है कि क्या फसल काटी जाए। लोगों के पास सत्य पहुंचना अभी भी बाकी है, प्रभु यीशु मसीह का पहुंचना अभी बाकी है। प्रभु वो काम नहीं रुके, वो काम चलते रहने देना है। प्रभु सहायता करे कि इस प्रार्थना के आधार पर हम अब से प्रार्थना करना आरंभ करें, हम प्रभु की महिमा करें सताओं के बीच में। हम वचनों को पढ़ें और सीखें सताओं के बीच में। हम परिस्थितियों को वचन से रिलेट कर पाए सताओं के बीच में, परेशानी के बीच में। हम जो है हम आ, आ, हम अपने परिस्थितियों को, उन लोगों को जो सताते हैं, प्रभु के हाथ में सौंपने वाले हो सके। हम अपने लिए शिष्यता मांगने वाले हो सके, चलने के लिए अनुग्रह मांगने वाले हो सके। हम सेवा कार्य के चलते रहने के लिए प्रार्थना करें और परिश्रम करते रहें। अंतिम बात देखकर समाप्त करेंगे। हमें आशीष देना है ना। रोमियो 12:14, जो हमें सताते हैं हमें उन्हें आशीष देना है। रोमियो 12:14 पढ़ लीजिए जल्दी से। अपने सताने वालों को आशीष दो और आशीष दो, श्राप ना दो। जो सताते हैं उनके प्रति कड़वाहट कभी मत पलने देना, है ना। देखिए, जब ऐसा होगा ना तो अपने आप को बहुत साधना पड़ेगा, परंतु मुंह से आशीषों के शब्द बोलिए। आपका मन नहीं है तो भी वचन बोल रहा है, इसलिए मुंह से बोलिए, प्रभु आप उन्हें आशीष दे, उनका भला कर, उनकी जरूरतों को पूरा कर, ऐसा बोलिए आप। प्रभु हमारी सहायता करे। अगर प्रभु ने चाहा तो हम आगे इस अध्ययन को और जारी रखेंगे, उसमें कुछ और बिंदु हैं जिसे हमें देखना है। प्रभु हमारी सहायता करे। कोई भी भाई वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष के लिए प्रार्थना करें और हम सभी को प्रभु के हाथों में सौंपें।